नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम ग्रीवियंसेस रिड्रेसल के बारे में दूसरी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक मैकेनिज्म तो सीपी ग्राम्स के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एआर एंड पीजी में है। इसके अलावा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो है कैबिनेट सेक्रेटरीट। वहाँ भी एक ग्रीवियंसेस सेल बना हुआ है जो कुछ स्पेसिफिक किस्म की ग्रीवियंसेस को देखती है, वॉच करती है और उनको रिड्रेस करने का प्रयास करती है। यदि आप सीपी ग्राम्स में सेटिस्फाइड ना हो और उन स्पेसिफिक कैटेगरीज में आते हों तो आप यहाँ भी ग्रीवियंस अपनी लॉन्च कर सकते हैं। पर नॉर्मली कहीं भी ग्रीवियंस लॉन्च करने से पहले अन्य जो साधन हैं उनको अवश्य आप टैप अप कर लें, ताकि ये ना हो कि आप टॉप सुप्रीम कोर्ट में पहले चले जाएं और नीचे की अदालतों को देखा ही ना हो। इसलिए एडविजिबल यही है कि सबसे हाईएस्ट बॉडी के पास कहीं भी जाने से पहले जो नीचे के स्तर के बाकी चैनल्स हैं उनको अवश्य टैप कर लिया जाए, और ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कहाँ तरद्दद किया और वहाँ से क्या रिस्पांस मिला या क्या आपका रिजल्ट आया। इस प्रकार से डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस सेल जो है ये एक कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर अलग से बनाया गया है। चंद एक विभाग हैं जिनकी केवल सुनवाई वहाँ होती है, तो इनके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। और उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस जगह भी अगर आप जाना चाहते हैं तो पी ग्राम्स का पोर्टल खोल लीजिए और वहाँ पर आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपकी अगर उन डिपार्टमेंट से कंसर्न शिकायत हो तो उसको यहाँ लॉन्च कर दीजिए। यहाँ भी उसी प्रकार से ग्रीवियंसेस को पहले कंसर्न डिपार्टमेंट को एक्शन के लिए भेजा जाता है, उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाती है। यदि वो सेटिस्फेक्शन ना हो तो उनको पुनः दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप इन पर इस प्रकार से कार्रवाई करें, और ये फॉलोअप भी करते हैं ग्रीवियंसेस को, ताकि उनका निदान जल्द से जल्द हो सके। और ये आसानी से ग्रीवियंस को क्लोज नहीं करते और अपने विचार प्रकट करते हुए उनको उचित दिशा निर्देश भी समय समय पर देते हैं, एज रिक्वायर्ड इन ईच केस। तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर काम करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाईएस्ट बॉडी है। यहाँ पर ग्रीवियंस लॉन्च करने के लिए आप अपने आप को पी ग्राम्स के ऊपर पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर लें और उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दें। और यदि आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो मॉनिटरिंग भी इसको करने का प्रावधान है। यदि आप रिमाइंडर्स देना चाहते हैं तो इसके ऊपर रिमाइंडर देने का भी प्रावधान है। यदि आप कुछ क्लैरिफिकेशन सब्सिक्वेंटली देना चाहते हैं तो उसका भी इसके ऊपर प्रावधान है। यदि आप रजिस्टर नहीं भी करते तो आप बाई पोस्ट भी अपनी शिकायत को अलॉन्ग विद अदर रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेज सकते हैं। इनका एड्रेस है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्लोर, जीवन विहार, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 1। तो आप बाई पोस्ट भी यहाँ पर अपनी ग्रीवियंसेस को भेज सकते हैं, जो कि कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस को भेजी जाएगी, ताकि वो एक्शन टेकन रिपोर्ट उसके ऊपर दे दें। अगर आप इससे पहले यदि आपने कोई तरद्दद किया है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इनको भिजवा दें और अपना नाम, स्टेटस, आइडेंटिटी वगैरह अवश्य बताएं, ताकि लगे कि कंप्लेंट जेन्युइन है। ये ना हो कि बोगस या मिसलेनियस कंप्लेंट डाल दें, उन पर फ्रिवलस कंप्लेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
यहाँ पर कंप्लेंट डालने की कोई फीस नहीं है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं। ब्रॉडली ये चंद एक डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही कंप्लेंट्स को सुनवाई करता है। जिनमें महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, रेलवे से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो आप इस पर डाल सकते हैं। नंबर 2, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के बारे में कोई शिकायत है तो वो इस पर लगा सकते हैं। नंबर 3, टेलीकॉम के बारे में यदि कोई शिकायत है तो वो यहाँ दर्ज कराई जा सकती है। नंबर 4, सिविल एविएशन मंत्रालय से संबंधित शिकायतें हों तो वो भी यहाँ लॉन्च की जा सकती हैं। इसके बाद पासपोर्ट अथॉरिटीज़, चाहे वो कहीं की भी ब्रांच हो, उसके विरुद्ध कोई आप कुछ शिकायत हो तो उसको भी आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। देन सरकारी मुलाजमों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से रिलेटेड कोई शिकायत हो तो वो यहाँ लॉन्च की जा सकती है। इसी प्रकार बच्चों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित कोई शिकायत हो तो उसको भी यहाँ लॉन्च किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड शिकायतें और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री से रिलेटेड शिकायतें यहाँ दर्ज की जा सकती हैं। इनके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज, इनसे रिलेटेड शिकायतें, टूरिज्म से रिलेटेड शिकायतें, ये भी यहाँ दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनसे रिलेटेड शिकायतें या पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड शिकायतें जो हैं वो भी आप यहाँ दर्ज करा सकते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम के अंतर्गत यदि आपको कोई शिकायत हो तो वो भी यहाँ दर्ज की जा सकती है। EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है, उससे रिलेटेड शिकायतें हों तो वो भी यहाँ दर्ज की जा सकती हैं। बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड शिकायतें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड शिकायतें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इससे रिलेटेड शिकायतें, स्कॉलरशिप से रिलेटेड शिकायतें, डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड शिकायतें, नवोदय इंस्टीट्यूट से रिलेटेड शिकायतें, ये भी यहाँ दर्ज कराई जा सकती हैं। इसी प्रकार ESI के हॉस्पिटल्स, इनके डायरेक्टोरेट एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड शिकायतें और यूथ अफेयर से रिलेटेड शिकायतें भी इस डिपार्टमेंट में दर्ज कराई जा सकती हैं। सो ये स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में शिकायतों को सुनते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन की शिकायत यहाँ नहीं की जा सकती। अतः स्पष्ट कर दूं कि केवल यदि आप इन बारे में शिकायत करना चाहते हैं तो आप यहाँ शिकायत दर्ज कराएं और लाभ उठाएं। इन सब का अगर आपने डिटेल भी पढ़नी हो तो डायरेक्टोरेट ऑफ ग्रीवियंसेस, कैबिनेट सेक्रेटरीट का पोर्टल अलग से है, उसके ऊपर आप चले जाएं, वहाँ कंप्लेंट दायर करने की पद्धति भी बताई जाएगी। वहाँ पर ऑनलाइन ग्रीवियंस डालने का पोर्टल भी है वो, और किस किस महकमे से रिलेटेड कंप्लेंट्स आप डाल सकते हैं वो भी उसके ऊपर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। परंतु नॉर्मली ये कोई भी शिकायत जो पॉलिसी मैटर से रिलेटेड हो या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो या क्वासी जुडिशियल और सर्विस मैटर से रिलेटेड मामले हों, उनको नहीं सुनते हैं। सब जुडिस मैटर्स जो कोर्ट में मामले चल रहे हों, उनकी भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि कोर्ट्स की वर्किंग में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसलिए सब जुडिस मैटर्स में, क्वासी जुडिशियल मैटर्स में कृपया यहाँ शिकायत दर्ज कराने का प्रयास न करें। पॉलिसी मैटर्स के बारे में भी यहाँ शिकायत न लगाएं, और फ्रिवलस कंप्लेंट्स, जो फजूल की कंप्लेंट्स हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको भी अवॉइड करें। इस प्रकार से CP ग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है और P ग्राम्स अलग से पोर्टल है। इन दोनों पर जाकर आप कंसर्न जो भी शिकायत हो उसको वहाँ दर्ज कराएं और लाभ उठाएं।
ये भी समय समय पर सीपी ग्राम्स की तरह से सारी शिकायतों को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनको क्लोज करने से पहले अपने हाईएस्ट अधिकारी की अप्रूवल लेते हैं, तभी शिकायत को क्लोज करते हैं, वरना फॉलोअप करते हैं और सजेशंस और गाइडेंस भी डिपार्टमेंट्स को देते हैं कि इसमें ऐसी कार्रवाई कर दी जाए। सो दीज आर द टू मेजर ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल्स जहां आपको सुविधा और सावधानी मिल सकती है। बाकी आपसे निवेदन यही है कि जब भी आपको कोई शिकायत हो तो सबसे पहले कंसर्न डिपार्टमेंट और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाने का प्रयास करें, ताकि ग्रीवियंस का निदान अक्रॉस द टेबल अगर वहीं हो जाता है तो इससे बेहतर बात नहीं है। यदि राशन कार्ड आपका नहीं मिल रहा तो आपको राष्ट्रपति महोदय या पीएम के ऑफिस से राशन कार्ड नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली उनको फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में ही भेजना पड़ेगा और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट उसी कंसर्न्ड सर्कल या जो भी उसका जोनल ऑफिस है जहाँ से वो डॉक्यूमेंट इशू होना है उनको ही भेजेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रीवेंस का निदान तो उसी व्यक्ति को करना है जिसके विरुद्ध आपको शिकायत है। अतः पहले उन्हीं से आप मिल लें, उन्हीं से आप जो है ग्रीवेंस को निदान कराने का प्रयास करें तो बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो वो है जहां आपका सुनवाई नहीं हो रही, वो कुछ नहीं कर रहे, तो इन ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि हाईएस्ट लेवल पर भी आपके ग्रीवेंस को देखा जाए कि वहाँ कौन इसके नटोरियस है जो इस काम को नहीं होने दे रहा या नहीं कर रहा, और यदि ज़रूरत पड़े तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। अगली सीरीज में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।